अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज हमारा जो नया सेशन है ये है टूरिज़्म मैनेजमेंट का। टूरिज़्म मैनेजमेंट है क्या? बेसिकली टूरिज़्म मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो होता है जो कि एक कंट्री की डेवलपमेंट में काम आता है। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट ऑफ टूरिज़्म इन कंट्री ग्रोथ, यानी कंट्री के अंदर जो टूरिज़्म है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है और वो क्या किरदार अदा करता है। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं इसको कि इसका क्या किरदार होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर या कंट्री ग्रोथ के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू जनरेशन, यानी आपको जो है जो आपका टूरिस्ट आता है उससे आपको ज़र मुबादला हासिल होता है। रेवेन्यू कहते हैं ज़र मुबादला को, ज़र मुबादला हासिल होता है। और कंट्री को ज़र मुबादला हासिल होने से क्या होता है कि उसके पास इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ जाती है उस कंट्री की, उसका लेवल ऑफ मनी, उसका लेवल ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी उसकी जो मनी का लेवल होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, पहला सपोर्ट तो उसको ये मिलता है कि आपको ज़र मुबादला मिलता है। ज़र मुबादला से क्या होता है कि आपकी कंट्री जो है वो कूप अप करने लगती है, बढ़ने लगती है, आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलती है। देखें कि इकोनॉमिकल सपोर्ट दो सिनेरियोज में मिलती है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिकल सपोर्ट की, तो एक तो ये होता है कि हम इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा यूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट से हम क्यों यूनाइट हो जाते हैं कि हमें ये पता होता है, ये पता होता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कि हमने किस तरह से इकोनॉमी को लेकर चलना है। ठीक है, अब सपोर्ट कैसे मिलती है इकोनॉमी की? देखिए जी, इकोनॉमी को सपोर्ट ऐसे मिलती है कि जब आपके पास टूरिस्ट आता है तो वो ऑलमोस्ट अपना स्पेंडिंग करता है आपकी कंट्री के अंदर, दूसरे कंट्री की करेंसी आपके मुल्क में स्पेंड की जाती है। जब वो स्पेंडिंग होती है तो उस स्पेंडिंग की मद में क्या होता है, उस स्पेंडिंग की मद में आपको जो है वो ये चीज़ देखने को मिलती है कि आपका जो कंडीशन है वो क्या होगी। इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलेगी आपको। इकोनॉमिकल सपोर्ट ये होगी कि आपकी कंट्री का पैसे की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है जब आपका टूरिस्ट आता है। ठीक है, और पैसे का लेवल हाई होने लगता है जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास फैसिलिटीज बढ़ाने का चार्म आता है। अच्छा, इकोनॉमिकल सपोर्ट अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इकोनॉमिकल सपोर्ट आती है कि जब आपका टूरिस्ट है वो कुछ ऐसे इलाकों में चला जाता है जहां आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है और आप वहां से उसको लेकर आते हो और वहां आपकी नज़र पड़ती है कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त साइट है और इस साइट को हमें अवेल करना चाहिए। तो फिर क्या होता है, फिर हमारी जो अप्रोच होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जाती है, यानी सड़कें, रोडें, रास्ते आपके बेहतरीन होते हैं, क्योंकि जब आप टूरिस्ट को अच्छा माहौल प्रोवाइड करते हो, इन्वायरमेंट अच्छी देते हो, तो उससे क्या होता है कि टूरिस्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो आपकी कंट्री को स्ट्राइक करता है। जब आपकी कंट्री को स्ट्राइक करता है तो ऑलमोस्ट आपके पास रेवेन्यू जनरेशन आता है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसी कि कहीं की रोडें खराब हैं, कहीं के रास्ते खराब हैं, कहीं जाने के रास्ते नहीं हैं, तो वहां पर आप क्या करते हो, वहां पर आप मेंटेन बनाते हो, ऐसा बनाते हो कि उससे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए। ठीक है, बन जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो जाता है एक बार तो वो आपको टूरिस्ट को जो है वे मिल जाती है जाने की, और फिर आपका वहां पर दूसरा काम क्या हो जाता है, वहां पर आपका जो है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इंक्रीज हो जाती है। जिससे आपकी हॉस्पिटल इंडस्ट्री इंक्रीज हो जब होगी, जब हम हॉस्पिटल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इंक्रीज होगी तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब करेंसी एक्सचेंज मार्केट, यानी आपकी जो एक्सचेंज रेट होता है, जैसे डॉलर्स हैं या करेंसीज हैं, जैसे अभी लास्ट टाइम हमने ये सुना कि जी हमारे पास डॉलर शॉर्टफॉल हो गया था, हम डॉलर के शॉर्टफॉल में थे। तो अगर यहाँ टूरिज्म अट्रैक्ट करता है और टूरिज्म होता है और बहुत ज़्यादा टूरिज्म होता है तो हमारे पास करेंसी एक्सचेंज मार्केट हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उससे ये होता है कि हमारे पास करेंसी रिजर्व में आ जाती है। ठीक है, जो टूरिस्ट आता है वो अपनी करेंसी एक्सचेंज कराता है, जब वो अपनी करेंसी एक्सचेंज कराता है तो ऑलमोस्ट हमारे पास उसके रिजर्व आ जाते हैं और रिटर्न हमारे पास उसकी एक बैकअप आ जाता है जिससे हम उसको अपनी इकोनॉमी को रन कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सचेंज मार्केट के अंदर फर्क पड़ता है। मनी एक्सचेंज मार्केट हमारी इक्विवेलेंट होती जाती है दूसरे मुल्कों के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब उनका डॉलर हमारे पास आता है तो उनके डॉलर में वेट है, उनका डॉलर वेटेड होता है, तो जब वो डॉलर हमारे पास रिजर्व में होता है तो ऑलमोस्ट हमारी जो कंट्री है उसकी ग्रोथ डेवलप होती रहती है। ठीक है, अब आते हैं कल्चर एक्सप्लॉयटेशन। देखिए जी, हर मुल्क का, हर शहर का अपना एक कल्चर होता है, अपना एक सिनेरियो होता है। अब पाकिस्तान का भी एक ख़ास कल्चर है, जैसे
किसी का कोई कल्चर है, किसी कौम का लोग डांस है, किसी का क्लासिकल डांस है, किसी का जो है वो कोई फंक्शन है, जैसे वो पोलो रेस होती है हमारी, जैसे हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ एक पोलो रेस होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रेस होती है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो है वो पोलो रेस जो होती है, उस पोलो रेस के अंदर ये होता है कि हमारा काफी रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि हमारे पास काफी टूरिस्ट जो हमारा यहाँ से वहां जा रहा होता है, यानी हमारे डोमेस्टिकली मूव कर रहे होते हैं। जब हम टूरिस्ट टाइप ऑफ टूरिस्ट पे बात करेंगे तो डोमेस्टिक टूरिज्म पर हम इसको दोबारा कल्चर एक्सप्लोइटेशन को बताएंगे, क्योंकि वहाँ कल्चर एक्सप्लोइटेशन ये होगी कि आपका कल्चर खुलता है, आपको पता चलता है कि यार आपकी कंट्री में एक मुल्क के अंदर एक और जगह पे एक नई चीज परफॉर्म हो रही है, ठीक है। फिर कल्चर एक्सप्लॉइट होता है, यानी फिर से ये होता है कि जो अंग्रेज होते हैं या जो आउटबाउंड कंट्रीज के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके कल्चर को अपने मुल्क में ले जाकर फैलाते हैं, और से आपको फैलाने से आपको क्या मिलता है, आपको फैलाने से उस कल्चर को फैलाने की वजह से आपको जो है ना वो एक रिजल्टिंग वे मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सबसे बड़ी चीज इसमें क्या होगी, आपके पास एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। जब आपका टूरिज्म बढ़ेगा आपकी कंट्री में तो आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ जाएगी, आपको वहाँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को फैलाना पड़ेगा, वास्ट करना पड़ेगा, जिस वास्ट की वजह से क्या होगा, आपको एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी मिल जाएगी, आपको स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी कंट्री की जो है ग्रोथ डेवलप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट आपकी होगी, अब क्या होता है कंडीशन, अब क्या होती है, अब इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यानी हमारे पास क्या होता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ लिमिट होती है, आउट ऑफ लिमिट चलना चाहिए, या उसको कहना चाहिए कि बहुत बाहर की लिमिट में होती है। तो जब हम इंडस्ट्री को जब देखें, सिंपल सी बात है, जब हम एक घर में रहते हैं तो हमें नहीं पता होता कि बाहर वाले का क्या माहौल है, हम अपने घर में ही खुश होते हैं, अपने सिनेरियो में खुश होते हैं, यार हमने बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन जब आपके पास टूरिस्ट आता है तो वो दूसरे मुल्क की चीजों को लेकर आता है, आपको पता चलता है कि आपका जो मुल्क है वो क्या कर रहा है, या आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कितनी इंक्रीज है, कितनी कूप अप है, ठीक है। तो ये चीज जानने के लिए आपको जो है वो लाजमी तौर पर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बेटर करना पड़ता है, क्योंकि जब आपका आउटबाउंड पर्सन आपके पास आते हैं तो उनको वो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है जो उनकी कंट्री में उन्हें मिल रही होती है, तो वो कंट्री में जो उनको रिक्वायरमेंट मिल रही होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे होते हैं, तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो ग्रुप अप कर जाती है।